आना पड़ता था, had to come, जाना पड़ता था, had to go, आना पड़ा था, had to come, नाचना पड़ा था, had to dance। ये ना था, ना पढ़ता था, ना पढ़ा और ना पढ़ा था। ऐसे सेंटेंस बोलना चाहते हैं, धारा प्रवाह, wants to speak English fluently, लेकिन बोल नहीं पाते, but can't speak। बोलने में हेजिटेशन है, you have hesitation in speaking English before others, you have hesitation in expressing yourself in English before others। चिंता की कोई बात नहीं, don't worry, don't take tensions, as I am with you with a series of spoken English videos। आज स्पोकन इंग्लिश में स्पोकन थ्रू स्ट्रक्चर, ये छठा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मालूम है तो आप थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस को फ्रॉम इंग्लिश इनटू हिंदी एंड फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश बोल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो इससे पहले हमने टू हैव वर्ड प्लस इन्फिनिटिव का प्रेजेंट फॉर्म जो था हैज टू हैव टू, ना है ना पढ़ता है पर काम किया था। स्पोकन पार्ट 9 में, स्ट्रक्चर 5 उसमें हमने डिस्कस किया था। आज जो है ये है ना था, ना पढ़ता था, ना पढ़ा और ना पढ़ा। ना था, ना पढ़ता था, ना पढ़ा और ना पढ़ा था। जैसे मुझे जाना था, मुझे जाना पड़ता था, मुझे जाना पड़ा और मुझे जाना पड़ा था। इस सब को हम एक ही चीज बनाएंगे, आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। अच्छा, इसको स्पोकन में कंस्ट्रक्टेड फॉर्म यदि यूज करते हैं, आई और हैड को मिला करके, आई और हैड को मिला करके हो जाता है आइड, आई हैड आइड, आई वुड आइड। लेकिन दोनों में अंतर क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। जैसे मुझे जाना था तो आई हैड टू गो को हम इस तरह से बोल सकते हैं, आइड टू गो, आइड टू गो, आई हैड टू गो, आइड टू गो। I would have gone, तो I'd have gone, I would, I'd, I had, I'd, you are, you're, they are, there। ये सब कंट्रैक्टेड फॉर्म स्पोकन में हम लोग यूज करते हैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के समय। राजा हिंदुस्तानी पिक्चर में एक सीन आपको याद, आमिर खान कहते हैं यू कम कम मेम साहब, वो कहते हैं थैंक यू राजा, तो इधर से ये बोलते हैं यू कम कम, जबकि उसे बोलना था यूर वेलकम, यूर वेलकम। तो आपका स्वागत है, इसको हम बोलते हैं यू आर वेलकम। और स्पोकन में कंस्ट्रक्टेड फॉर्म जब यूज करते हैं तो यू आर को बोलते हैं यूर वेलकम, आपका स्वागत है। उसी तरह से हमें जाना है तो वी हैड टू गो या विड टू गो, आई हैड टू गो, आइड टू गो, दे आर गोइंग, दे आर गोइंग। इस हिसाब से उसे पैदल ही विद्यालय जाना पड़ा, he had to go to school on foot, he had to go to school on foot। अब देखिए पहले ये थोड़े लंबे सेंटेंसेज हो जाते हैं, इसको सीखने से पहले आप इधर सीखें कि हम कैसे एक सेंटेंस को अच्छा तरीके से तोड़ मरोड़ कर लिखते हैं, और ये आपकी इंग्लिश को धार देगी, आपकी इंग्लिश ज़्यादा फ्लुएंट होगी और आप विभिन्न तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस विल बी एबल टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश। देखिए इधर मुझे ठहरना पड़ा। अच्छा, ना था, ना पढ़ता था, ना पढ़ा या ना पढ़ा था, चारों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर चारों का एक ही तरह से हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। अब है मुझे ठहरना पड़ा, आई हैड टू स्टे, आई हैड टू स्टे, मुझे ठहरना पड़ा। स्पोकन में थोड़ा स्पीड में बोलेंगे तो आई टू स्टे, आई हैड, आइड टू स्टे, आई टू स्टे, मुझे रात भर प्लेटफॉर्म पर ठहरना पड़ा था। आई टू स्टे द होल नाइट एट द प्लेटफॉर्म। तो देखिए मुझे ठहरना पड़ा, आई हैड टू स्टे, मुझे नहीं ठहरना पड़ा, आई हैड के बाद क्या लगा दिए नहीं के लिए, मात्र हम यूज किए नॉट का,
आई हैड टू स्टे, मुझे नहीं ठहरना पड़ा, आई हैव नॉट टू स्टे। हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद क्या लगाए, नॉट का हमने यूज किया है। मुझे नहीं ठहरना पड़ा, आई हैव नॉट टू स्टे। क्या मुझे ठहरना पड़ा, ये अच्छा मुझे ठहरना पड़ा अफर्मेटिव सेंटेंस है, मुझे नहीं ठहरना पड़ा नेगेटिव सेंटेंस। क्या मुझे ठहरना पड़ा, यस नो क्वेश्चन। अच्छा यस नो क्वेश्चन को हम यस नो इंटेरोगेटिव भी कहते हैं। यस नो नेगेटिव क्वेश्चन, क्या मुझे नहीं ठहरना पड़ा, या यस नो नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, ये हुआ इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। WH क्वेश्चन हुआ, मुझे कहाँ ठहरना पड़ा, Where had I to stay? Where यानी WH वर्ड जैसे who, what, whose, whom, where, how, ये सभी हम सेंटेंस के बीच में जब कब कहाँ कैसे हो तो WH वर्ड को लगाते हैं। उसके बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ड का यूज करते हैं और उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर टू, फिर V का V1 यानी वर्ड का फर्स्ट फॉर्म। मुझे कहाँ ठहरना पड़ा, Where had I to stay? और WH नेगेटिव क्वेश्चन जो है, मुझे कहाँ नहीं ठहरना पड़ा, Where had I not to stay? Where had I not to stay? मुझे कहाँ नहीं ठहरना पड़ा। फिर एक बार देखिए, अब हम एक दूसरे सेंटेंस को लेते हैं। किसी भी सेंटेंस को हम 6 तरीके से तोड़ मरोड़ सकते हैं। किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को आगे फिर हम टोटली 6 फॉर्म में उसको फ्रेम कर सकते हैं। जैसे मुझे जाना था, आई हैड टू गो। मुझे नहीं जाना था, नेगेटिव में आई हैड नॉट टू गो। यस नो क्वेश्चन में शुरू में क्या आ जाएगा, क्या मुझे जाना था, हैड आई टू गो। फिर क्या भी है शुरू में और बीच में नहीं भी है। क्या मुझे नहीं जाना था, हैड आई नॉट टू गो, या क्या मुझे नहीं जाना पड़ा, हैड आई नॉट टू गो। मुझे क्यों जाना पड़ा, व्हाई हैड आई टू गो, या व्हाई हैड आई टू गो। मुझे कहाँ जाना पड़ा। अच्छा कोई भी WH वर्ड हम इसके बीच में यूज कर सकते हैं। कहाँ, क्यों, कौन, कब, कितना, कैसे। तो जिस WH वर्ड का यूज करेंगे अकॉर्डिंगली उसी तरह का हम हिंदी में जो क्या, कहाँ, कैसे हो उसी के अकॉर्डिंगली WH वर्ड व्हाट, वेयर, हुज, whom, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सभी हम यूज करते हैं। हालांकि हमने 11 WH वर्ड्स को स्ट्रक्चर, पिछले स्ट्रक्चर में यूज किया है। व्हाट टू डू, वेयर टू गो, हाउ मच टू ईट, इस तरह के सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर थ्रू स्पोकन में पिछले स्ट्रक्चर्स में हमने उसको लिखा है 11 WH वर्ड्स, 11 WH वर्ड्स को। ठीक, इस हिसाब से हमने देखा मुझे ठहरना पड़ा, आई हैड टू स्टे। नेगेटिव सेंटेंस में नहीं लगा रहता है और इंग्लिश में हम नॉट लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। आई हैड नॉट टू स्टे, क्या मुझे ठहरना पड़ा। तो हेल्पिंग वर्ब को क्या किए, सिंपली इसको हम क्या किए, तो शुरू में लिख दिए। इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस वी यूज हेल्पिंग वर्ब हैड। और यस नो क्वेश्चन में हमने हैड को शुरू किया, यानी हेल्पिंग वर्ब को शुरू किया। और फिर है क्या मुझे नहीं ठहरना पड़ा, फिर हेल्पिंग वर्ब शुरू में है और नहीं है तो नॉट भी लगा है। जनरली नॉट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आता है, जस्ट आफ्टर अ हेल्पिंग वर्ब जनरली नॉट इज यूज्ड। लेकिन यहां से हेल्पिंग वर्ब हमने उठा के बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में दे दिए, इसलिए नॉट यहां सब्जेक्ट के बाद आ गया, क्योंकि यहां का हैड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस है, यहां शुरू में। क्या मुझे नहीं ठहरना पड़ा, हैड आई नॉट टू स्टे। मुझे कहां ठहरना पड़ा, कहां का इंग्लिश वेयर, कहां के लिए कहां लगाएंगे हम लोग, शुरू में लगाएंगे वेयर। मुझे कहां ठहरना पड़ा, वेयर हैड आई टू स्टे, वेयर हैड आई टू स्टे। मुझे क्यों ठहरना पड़ा, क्यों का इंग्लिश व्हाई, तो व्हाई हैड आई टू स्टे। मुझे कैसे ठहरना पड़ा, हाउ हैड आई टू स्टे। मुझे कहां नहीं ठहरना पड़ा, अब है बीच में कहां भी लगा हुआ है और नहीं भी लगा है, तो ये हो गया WH नेगेटिव क्वेश्चन या WH इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव क्वेश्चन को हम लोग इंटेरोगेटिव भी कहते हैं। ग्रामर में, ग्रामर सेक्शन में हम सेंटेंस को जब पढ़ेंगे तो वहां डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज में ये चीज डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो इस हिसाब से
मुझे कहाँ नहीं ठहरना पड़ा, वेयर हैड आई नॉट टू स्टे, आपको क्या नहीं करना पड़ा, वॉट हैड यू नॉट टू डू, आपको वहां क्यों नहीं जाना पड़ा, वाई हैड यू नॉट टू गो देयर। अच्छा, इसको हम वेयर हैड आई नॉट गो, वेयर हैडंट आई, हैड आई नॉट, हैडंट आई, हैड यू नॉट, हैडंट यू, हैव यू नॉट, हैवंट यू, विल यू नॉट, वॉन्ट यू। इस तरह से हम लोग ये कंट्रैक्ट हो जाता है इसके साथ, तब ये सब्जेक्ट बाद हो जाता है नॉट के। ऐसे हम लोग हर एक वीडियोज में कुछ ना कुछ इस तरह से समझते चलेंगे। एक चीज को कई बार आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। द सेम थिंग विल बी रिपीटेड in the next videos again and again, which will help you in learning English in very good manner। चलिए आगे। WH नेगेटिव क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन, यस नो नेगेटिव क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, WH नेगेटिव क्वेश्चन। किसी भी सेंटेंस को हम इस तरह से 6 तरीकों में ढाल सकते हैं। किसी अफर्मेटिव को फिर नेगेटिव में, यस नो क्वेश्चन में, यस नो नेगेटिव क्वेश्चन में, WH क्वेश्चन में और WH नेगेटिव क्वेश्चन में बदल सकते हैं। अब सेंटेंस को थोड़ा हम लंबा करते हैं। एनलार्जमेंट ऑफ सेंटेंसेस। उसे पैदल ही विद्यालय जाना पड़ा। अब ना पड़ा तो बेस ऑफ द सेंटेंस क्या है, यहां जितना भी लंबा सेंटेंस हो लेकिन उसका कुछ रूट है या बेस है, वो समझ गए तो पूरा सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट कर लिए, कन्वर्ट कर लिए, उसको स्पोकन इंग्लिश में ढाल लिए। केवल बेस समझने की जरूरत है। उसे पैदल ही विद्यालय जाना पड़ा। ही हैड टू गो, उसे जाना पड़ा। ही हैड टू गो, या उसे जाना पड़ता था, उसे जाना पड़ा था, उसे जाना था, सबका एक ही। ही हैड टू गो। स्कूल तो टू स्कूल, पैदल ही तो ऑन फुट। क्या हुआ, पहले हमने इसका बनाया, जाना पड़ा, उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो। कहां जाना पड़ा, स्कूल तो टू स्कूल, पैदल ही ऑन फुट, ही हैड टू गो टू स्कूल ऑन फुट। आगे, परिवार चलाने के लिए रामू को दिन रात कठिन परिश्रम करना पड़ता था। अब देखिए इसमें बेस ऑफ द सेंटेंस को पहले ढूंढते हैं। किसको करना पड़ता था, वेयर इज द सब्जेक्ट, यहां रामू को करना पड़ता था। किसे करना था, करना पड़ता था, करना पड़ा किसे, रामू। रामू इज द सब्जेक्ट हियर। रामू को कठिन परिश्रम करना पड़ता था, तो क्या लिखे, रामू हैड टू लेबर हार्ड। रामू को कठिन परिश्रम करना पड़ता था। रामू हैड टू लेबर हार्ड, रामू को कठिन परिश्रम करना पड़ता था। दिन रात, अब दिन रात का इंग्लिश होता है या तो डे एंड नाइट या राउंड द क्लॉक। दिन रात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या तो डे एंड नाइट या राउंड द क्लॉक। तो रामू को कठिन परिश्रम करना पड़ता था। रामू हैड टू लेबर हार्ड, दिन रात, डे एंड नाइट, परिवार चलाने के लिए, टू मेंटेन द फैमिली, टू मेंटेन द फैमिली, परिवार चलाने के लिए, टू रन द फैमिली। रन का मतलब हमेशा दौड़ना नहीं होता, लेट मी टेल यू दिस थिंग। तो परिवार चलाने के लिए रामू को दिन रात कठिन परिश्रम करना पड़ता था। रामू हैड टू लेबर हार्ड डे एंड नाइट टू मेंटेन द फैमिली। इस हिसाब से लंबे सेंटेंस से कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो, बनता तो है एक एक ईंट को जोड़कर ही। जोड़ने की कला आ गई तो आप बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को, बड़ी से बड़ी इमारत को खड़ा कर सकते थे। ये तो कुछ ही लंबा सेंटेंस आपको कनेक्ट करना आ गया, तो आप लंबे लंबे सेंटेंसेस को थॉरोली स्पोकन इंग्लिश में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। खाली बेस ऑफ द सेंटेंस को समझने की जरूरत है। इस सफलता को पाने के लिए मुझे बार बार प्रयास करना पड़ा। इस सफलता को पाने के लिए, हालांकि आप इसको भी पहले बना सकते हैं कॉमा देके, इस सफलता को पाने के लिए, लेकिन हम पहले बेस ऑफ द सेंटेंस को ही यहां बनाते हैं।
सीखने के क्रम में पहले बेस ऑफ द सेंटेंस को बनाइए कि मुझे बार बार कोशिश करना पड़ा। किसे कोशिश करना पड़ा? मुझे। सब्जेक्ट क्या है? आई। मुझे, मी का मतलब मुझे होता है, लेकिन यहां पर नहीं। इसको हम बताएंगे आपको केस चैप्टर, ग्रामर में जब केस पढ़ेंगे, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस, तब आपको समझ में आएगा कि कब मुझे का इंग्लिश मी या कब मुझे का इंग्लिश आई होता। इस सफलता को पाने के लिए मुझे बार बार प्रयास करना पड़ा। कौन कर रहा है प्रयास? तो मैं। ठीक, किसे करना है? तो मुझे। यहां मुझे का भी आई ही होगा, क्योंकि ये नॉमिनेटिव में है, सब्जेक्ट की तरह। आई हैड टू ट्राई, मुझे कोशिश करना पड़ा, प्रयास करना पड़ा। आई हैड टू ट्राई, बार बार, अगेन एंड अगेन, मुझे बार बार कोशिश करना पड़ा। दो चीज को बनाइए, मुझे कोशिश करना पड़ा, आई हैड टू ट्राई, बार बार कोशिश करना पड़ा, आई हैड टू ट्राई अगेन एंड अगेन। और है इस सफलता को पाने के लिए, टू गेट दिस सक्सेस, टू गेट दिस सक्सेस, इस सफलता को पाने के लिए, टू गेट दिस सक्सेस। अच्छा, आने के लिए टू गो, जाने के लिए टू कम, आने के लिए टू कम, जाने के लिए टू गो, नाचने के लिए टू डांस, सफलता पाने के लिए टू गेट सक्सेस। आगे है भारत को आजादी दिलाने के लिए, फिर उसी तरह का आ गया, भारत को आजादी दिलाने के लिए हुआ फ्रेज, वर्ड के समूह को शब्द समूह या फ्रेज करते हैं। तो ये कई फ्रेज हम जोड़ सकते हैं सेंटेंस में, लेकिन बेस ऑफ द सेंटेंस क्या है कि गांधी जी को आंदोलन चलाने पड़े। ना पड़ा, ने पड़े, ना पड़ता था, ना पड़ा था। तो गांधी जी हैड टू स्टार्ट, गांधी जी को चलाने पड़े, गांधी जी हैड टू स्टार्ट, गांधी जी को चलाना पड़ा, गांधी जी टू स्टार्ट, गांधी जी को चलाने पड़े थे, गांधी जी हैड टू स्टार्ट। कौन सी चलाने पड़े? कई आंदोलन, सेवरल मूवमेंट्स, ये है ऑब्जेक्ट। क्या चलाने पड़े? मुझे आम खाना पड़ा, क्या खाना पड़ा? आम। गांधी जी को चलाना पड़ा, क्या चलाना पड़ा? आंदोलन। मूवमेंट्स, गांधी जी हैड टू स्टार्ट सेवरल मूवमेंट्स, भारत को आजादी दिलाने के लिए, टू मेक इंडिया इंडिपेंडेंट, टू मेक इंडिया इंडिपेंडेंट, भारत को आजादी दिलाने के लिए। इंडिपेंडेंट की जगह पर आप फ्री भी लिख सकते हैं, टू मेक इंडिया फ्री, टू मेक इंडिया फ्री, भारत को आजादी दिलाने के लिए। गांधी जी को भारत को आजादी दिलाने के लिए गांधी जी को कई आंदोलन चलाने पड़े थे। गांधी जी हैड टू स्टार्ट सेवरल मूवमेंट्स टू मेक इंडिया independent, yeah, free. He had started several movements, as you know, Quit India movement, non-cooperation movement, civil disobedience movement, these types of movements, उसी सिलसिले में ये। अब आपको लगता है कि ना पड़ा, ना पड़ता था, ना था, ना पड़ा था, ऐसे सेंटेंसेस में आना पड़ा था, जाना पड़ा था, नाचना पड़ा था, खेलना पड़ा था, शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह के स्ट्रक्चर के साथ फिर हम अगला पढ़ेंगे, ना पड़ेगा, आना होगा, जाना होगा, खाना होगा, पीना होगा, नाचना होगा, सोचना होगा, समझना होगा। इस तरह से shall have to go, will have to come, नहीं, will have to dance, will have to do this, will have to do that। इस हिसाब से हम फिर स्ट्रक्चर थोड़े स्पोकन में स्ट्रक्चर 7th लेके फिर आएंगे अगले वीडियोस में। यदि आप थोड़ा सा भी इंग्लिश समझ पा रहे हैं, if you are a little bit benefited with this video, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद मुकेश भारद्वाज को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह के ढेर सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। तब तक के लिए गुड बाय।